प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 11 स्वार्थी दानव पाठ पढ़ाया जा रहा है। बहुत सुंदर कहानी है। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर बताए जा चुके हैं। स्वाध्याय में कुल 4 प्रश्न हैं, तो केयरफुल होकर के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर समझिएगा। और फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना भी रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, वास्तव में बाघ किसका था? वास्तव में बाघ किसका था? तो वास्तव में बाघ दानव का था। वास्तव में बाघ राक्षस का था। दूसरा प्रश्न है, दानव ने कठोर स्वर में बच्चों से क्या कहा? दानव ने कठोर स्वर में बच्चों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दानव ने कठोर स्वर में बच्चों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीसरा प्रश्न है, बाघ की दीवार पर क्या सूचना लगवाई गई? इसका उत्तर होगा, बाघ की दीवार पर प्रवेश निषेध की सूचना लगवाई गई। कौन सी सूचना लगवाई गई? प्रवेश निषेध की सूचना लगवाई गई कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य बाग में प्रवेश नहीं करेगा। चौथा प्रश्न है, नन्हे बच्चे ने दानव पर कैसे प्यार दिखाया? नन्हे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने दानव पर कैसे प्यार दिखाया? तो नन्हे बच्चे ने दानव के गले में हाथ डाल दिए और उसे चूम लिया। नन्हे बच्चे ने दानव के गले में हाथ डाल दिए और उसे चूम लिया। पांचवा प्रश्न है, प्रतिदिन ओले बरसने से बाघ की क्या दशा हुई? प्रतिदिन ओले बरसने से बगीचा तो सारा तबाह हो गया। प्रतिदिन ओले बरसने से बाग जो है तबाह हो गया, बगीचा तबाह हो गया, नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, दानव ने प्रवेश निषेध की सूचना कहाँ लगवाई और क्यों? तो दानव ने प्रवेश निषेध की सूचना द्वार पर लगवाई। कहाँ लगवाई? द्वार पर लगवाई। क्यों लगवाई? कोई दूसरा बाग में ना आए और बच्चे बाग में ना खेले। बच्चों के खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चों के ना खेलने से, इसको करेक्ट कर लेने का, बच्चों के ना खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ? सॉरी, बच्चों के खेलने से, करेक्ट है। बच्चों के खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ? जैसे बच्चे नहीं खेलते थे तो बाग में बसंत का आगमन नहीं हुआ, पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहे। और जब बच्चों ने खेलना शुरू किया तो बाग में क्या परिवर्तन हुआ? बाग में सुगंधित हवा बहने लगी, ओले गिरने बंद हो गए, पक्षी चहचहाने लगे और दोबारा बसंत का आगमन हो गया। दानव का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दानव का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दानव का विचार कैसे बदला? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा, बाग में बसंत का आना बंद हो गया
एक दिन बच्चे दीवार के छेद में से बाग में आ गए। बाग पुनः हरा भरा हो गया। इस बदलाव को देखकर दानव का हृदय परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति समाज से अलग थलग कब हो जाता है? जब व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग हो जाता है। व्यक्ति समाज से अलग थलग कब होता है? व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग हो जाता है। यानी व्यक्ति में जब घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुण आते हैं तो स्वतः समाज से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट विलोम शब्द है। आपको विलोम शब्द लिखना है। तो अस्थाई का अस्थाई, अस्थाई अस्थाई, परमानेंट टेम्परेरी। कठोर मुलायम। रंज, रंज का विलोम अपोजिट वर्ड खुशी। दुर्गंध का अपोजिट वर्ड सुगंध। देव का दानव। प्रवेश का निकास। और सज्जन का अपोजिट वर्ड दुर्जन होगा। निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में लिखिए। जैसे सिंगुलर, प्लूरल। तो प्लूरल में दिया है, बहुवचन में दिया है, आपको एक वचन में लिखना है। गलीचों, गलीचा। बच्चों, बच्चा। चिड़िया, चिड़िया। बर्ड, बर्ड्स। और नदियाँ का नदी, रिवर, रिवर्स। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलिए। ये जेंडर चेंज करना है। तो नौकर का नौकरानी। मालिक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मालकिन। कवि, पोएट का पोएटेस, कवित्री। स्त्रीलिंग रूप क्या लिखेंगे? कवित्री। विद्वान का विदुषी। और सम्राट का स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे सम्राज्ञी। चौथा पॉइंट समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखना है। देवता, सुर। बाग, बगीचा। राक्षस का समानार्थी शब्द दानव। वृक्ष का पेड़। और पक्षी का समानार्थी शब्द खग। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान लगाइए। करेक्ट विधान है, स्टेटमेंट है तो करेक्ट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते थे, इनकरेक्ट है। बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया, ये करेक्ट आंसर है, सही करना है। दानव को अपने पूर्व कृत्यों का पश्चाताप नहीं हुआ, इनकरेक्ट है, गलत करना है। और जब दानव का हृदय परिवर्तन हो गया तो वह आदरणीय हो गया, ये करेक्ट है, सही करना है। लास्ट क्वेश्चन है, सद्गुणों से युक्त मनुष्य ही आदर का पात्र बनता है, इस विधान को समझाइए। सद्गुण और दुर्गुण, व्यक्ति में सद्गुण और दुर्गुण दोनों पाए जाते हैं। तो जो सद्गुणी व्यक्ति है समाज उसे इज्जत देता है। जैसे जो व्यक्ति ईमानदार है, जिसमें दया का भाव है, क्षमा का भाव है, सत्य बोलने वाला है, वो समाज में प्रिय होता है। और जो व्यक्ति बेईमान है, ईर्ष्यालु है, स्वार्थी है, झूठ बोलने वाला है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, वह जो है समाज में उसे लोकप्रियता नहीं हासिल होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने से अगर लिख सकना है तो लिखिएगा, नहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका होमवर्क रहेगा स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर हेयर नोट में लिखो और याद करो। और 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो दोनों चैप्टर केयरफुल होकर के
पढ़िएगा, समझिएगा और याद भी करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं सब पार्ट से, इन्हीं सब लेसन से आने वाला है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा। नेक्स्ट लेसन अंधेर नगरी आपको पढ़ना रहेगा। यही लेसन रहा। थैंक यू।